दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई की वजह से पूरे दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है। खासकर इस्लामिक देशों की अगर बात की जाए तो इस्लामिक देशों में काफी प्रेशर है कि लोग फिलिस्तीन के नागरिकों की मदद क्यों नहीं कर रहे। क्यों ये लोग सिर्फ एक अपने आप को बड़ी कंट्री दिखाने में लगे हुए हैं कि हम बड़े कंट्री हैं। सिर्फ नाम और टाइटल के आगे ही अपने आप को दिखाकर संतुष्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आवाम तो कुछ और ही मांग रही है। और खासकर तुर्की पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तुर्की के राष्ट्रपति पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अलग अलग मंचों पर इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर खुलकर बात करते हुए नजर आए हैं। आपको याद होगा जब G20 समिट में वो भारत आए थे तो उन्होंने इस्लाम को लेकर, इस्लामोफोबिया को लेकर जिस तरीके से जहर फैलाया जा रहा है उस पर भी यहाँ पर आकर उन्होंने सबके सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात कहकर गए कि इस्लामोफोबिया जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैलाया जा रहा है, इस पर कंट्रोल करना होगा। सिर्फ बयान देकर निकलने से नहीं होगा, कुछ इंप्लीमेंट करना होगा, कोई कोशिश करनी होगी, कोई ठोस कदम उठाना होगा। फिर उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि इजराइल ने और फिलिस्तीन में किस तरीके से लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है। लड़ाइयां नहीं कह सकते, युद्ध हो रहा है। और ऐसे छोटे मोटे लेवल पे तो हो नहीं रहा है, करीब 45-50 दिन होने वाले हैं इस युद्ध को। तो ये बहुत बड़ी तरीके से फैल गया है। और तुर्की के राष्ट्रपति हमेशा की तरह आते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं इजराइल को ये युद्ध रोक देना चाहिए, अमेरिका को भी यही नसीहत देते हैं। लेकिन अब ये यहीं तक नहीं रुका है दोस्तों, क्योंकि तुर्की के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप जान लीजिए दोस्तों, और इस तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि ये जो लोग हैं ये तुर्की के लोग हैं और इसके अंदर कितना गुस्सा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे बल्कि आक्रोशित है। और इस कदर आक्रोशित है कि तुर्की में बना अमेरिका का सैन्य अड्डा, जहां पर बताया जा रहा है, खबर नेटवर्क 18 के हवाले से बताया जा रहा है कि इस सैन्य अड्डे पर करीब 50 से ज्यादा एटॉमिक बम थे। उसको जो है इन लोगों के जरिए लूटने की कोशिश की गई है, तबाह करने की कोशिश की गई है, ऐसा नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आ रहा है। वो तमाम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी ये है कि तुर्की की आवाम जो है वो सड़कों पर उतर आई है और तुर्की के राष्ट्रपति से उम्मीद कर रही है कि आप इस पूरी लड़ाई में कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, कुछ तो योगदान दीजिए। और इसी प्रेशराइज को महसूस करते हुए वहां के राष्ट्रपति रजब अर्दोगान जो है वो, उनके हवाले से भी ये खबर आ रही है, नेटवर्क 18 ही ये खबर को छाप रहा है कि गजा के अंदर तुर्की की सेना जो है वो कूच करने वाली है। गजा के अंदर वहां के लोगों को बचाने के लिए तुर्की की सेना जो है वो जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाना चाहूंगी कि क्या हाल है। तो नेटवर्क 18 लिखता है कि गजा में उतरेगी तुर्क की फौज। जी हाँ, तुर्की की फौज जो है वो गजा के अंदर उतरेगी। तो इस तरीके से ये हेडलाइन लगाकर चला रहे। आगे ये कह रहे हैं कि तुर्की में लुट गए 50 एटॉमिक बम, यानी कि ये जो भीड़ थी उन्होंने ये एटॉमिक बम लूट लिया है। आयरन डोम हाँफने लगे। इस तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने वाटर टैंक पर भी हमला कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद तुर्की के लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ ईरान और, जी हाँ, ईरान और रूस की मिली जुली जो साझेदारी है इसकी वजह से हो रहा है कि आप एक भीड़ को इकट्ठा कीजिए और भीड़ को ऐसी जगह पर भेजिए जहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अमेरिका के हथियार है, अमेरिका के मिसाइल्स हैं, एटॉमिक बम है, उसको जाकर आप लूट लीजिए। इस तरीके की चीजें तुर्की के अंदर करवाई जा रही है। ये सारा प्री प्लान्ड है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है ईरान और रूस के ऊपर। रूस का तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा जानी दुश्मन कोई है तो वो रूस है। क्योंकि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस को जबरदस्त तरीके से टारगेट किया था। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस लड़ाई में अपना अहम योगदान देते हुए नजर आए हैं और इस युद्ध को कहा है कि इजराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को जान लेना चाहते हैं, लोगों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये युद्ध रुक नहीं रहा है। उनके कई बार
जो है स्टेटमेंट्स आए हैं और वो अपने स्टेटमेंट्स के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत जो है वो की। और उन्होंने ये तक कहा है, कई ऐसे रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाए हैं रूस के राष्ट्रपति की तरफ से, कि उन्होंने हमास को हथियार देने की भी बात की है। अपने हथियार जो है, अपने जो टैंकर्स हैं, वो हमास को हेल्प करते हुए नजर आए हैं। रूस की तरफ से काफी कुछ हेल्प के लिए मिला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।